स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में मैंने जो कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करवाए थे। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और आसानी से मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही क्लियरली। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मेरे को ज़रूर करिएगा। आज का पहला सवाल है, हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लिखा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं मैंने कल समझा भी दिया था आपको। हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण में कार्बन परमाणु की संख्या, कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें कितने कार्बन परमाणु है उसके आधार पर क्या लिखा जाता है। तो ये पूर्व लग्न, अनुलग्न, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा नंबर ए, पूर्व लग्न। कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसमें जितने कार्बन परमाणुओं की संख्या है उसके आधार पर उसका पूर्व लग्न लिखा जाता है। और उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है उसके आधार पर क्या लिखा जाता है, अनुलग्न। पूर्व लग्न क्या होता है जो पहले लिखते हैं उसको, और अनुलग्न क्या होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो आपने आईयूपीएसी पद्धति पढ़ी होगी, उसके आधार पर इसका जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। अगला सवाल है, अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 8 है। ऊपर वाला सवाल है वो अगर समझ में आया हो तो इसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 8 है तो पूर्व लग्न क्या होगा। तो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर जो पूर्व लग्न लगाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर कार्बन परमाणु संख्या एक है तो उसमें क्या लगाएंगे, मैथ। 2 है तो एथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, नॉन और डेक। मतलब 10 तक ये आपको याद होना चाहिए। तो फिर इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है अगर कार्बन परमाणु संख्या 8 है तो अभी मैंने बताया 5 को बोलता है पेंट, पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। तो 8 नंबर पर कौन सा आएगा, ऑक्टेन। तो उसका पूर्व लग्न क्या होगा, ऑक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, ऑक्ट। अगला सवाल देखिए, कार्बन कार्बन के मध्य है एकल बंध है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न होगा। यहाँ पर पूर्व लग्न नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है, जो बाद में लगाया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था ऑक्टेन। अगर कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 8 है, तो उसको हम, और वो कौन सी श्रेणी में आता है, एल्केन श्रेणी में आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। और यहाँ पर ऑक्ट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व लग्न। लेकिन यहाँ पर जो एन है वो क्या हो जाएगा, अनुलग्न। अब ये एन क्यों आया, ये आया एल्केन श्रेणी से आया। एल्केन श्रेणी क्या होती है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये श्रेणी कौन सी होगी, एल्केन श्रेणी। और इस श्रेणी का जो अनुलग्न होता है वो होता है एन। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये श्रेणी कौन सी होगी, ये होगी एल्कीन श्रेणी। इसका जो अनुलग्न होता है जो पीछे लगता है उस अणु के नाम के, वो होगा ईन। उसका होगा एन, इसका होगा ईन। एल्केन का एन, एल्कीन का ईन। अब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे, ये कौन सी श्रेणी होती है, ये होती है एल्काइन श्रेणी। तो इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है आयन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH4 सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये होगा, क्या होगा, ये मेथेन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए यहाँ पर और हाइड्रोजन कम हो जाएंगी तो उसे वो हम बोलेंगे इसका मेथेन, मैथीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आगा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, मैथाइन, एथेन, एथीन, एथाइन। ऐसे प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। तो ये क्या होता है, पूर्व लग्न और अनुलग्न। अब सवाल में क्या पूछा है उसको हम जवाब देते हैं जल्द से। सवाल यह है, कार्बन कार्बन के मध्य में अगर एकल बॉन्ड है तो कौन सी श्रेणी होगी। अगर एकल बॉन्ड है तो कौन सी श्रेणी होगी, एल्केन श्रेणी। तो उसका एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है, एन। तो यहाँ पर जो नंबर ए है, एन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या होता है, एल्कीन, तो उसका अनुलग्न होता है ईन। और ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन, और उसका जो अनुलग्न होता है वो आइन होता। एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन श्रेणी का जो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है, उसका जो सामान्य सूत्र, इसमें ऑप्शन नहीं दिया मैंने, सीधा लिख देता हूँ, CnH2n+2। ये फॉर्मूला किसका होता है, एल्केन श्रेणी का।
अगला सवाल है CH2 बॉन्ड CH3 प्रतिस्थापी है। ये जो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी वो होता है किसी भी श्रृंखला में जो लास्ट में जो लगता है या फिर बीच में भी लग सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। तो यहाँ पर जो दे रखा है CH2 CH3, इसे हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा प्रतिस्थापी है? तो ये होता है एथिल। जो सिंगल CH3 होता है वो उसे हम बोलते हैं मेथिल, जबकि यहाँ पर है CH2 CH3 उसे हम बोलते हैं एथिल। अगर यहाँ पर वो होता CH2 CH3 तो ये होता क्या, मेथिल, एथिल और प्रोपिल, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपिल। 2 हाइड्रोजन, ये एक और एक, ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, ये होगा एथिल। अगर यहाँ पर सीधा Br होता है ऐसे Br, तो ये क्या होता, इसे हम कौन सा प्रतिस्थापी बोलते हैं, ब्रोमो। अगर Cl लगा होता क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो, और सिर्फ आयोडीन होता तो आयोडो। ऐसे ये क्या होता है, ये होता है प्रतिस्थापी। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी गैस, ऐसी कौन सी गैस है जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाती है। आपने देखा होगा कि जो कुछ फल बिना मौसम के मिल जाते हैं अपने मार्केट में, तो वो कैसे मिलते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ऐसी गैस है जिससे वो फलों को बहुत जल्दी कृत्रिम रूप से पका देते हैं, समय से पहले पका देते हैं। वैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं ये, लेकिन ये क्या है, जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए उसकी जो आपूर्ति है, इसलिए जल्दी पकाने के लिए इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वो गैस कौन सी है, उस गैस का नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन आपने नाम सुना होगा। एसिटिलीन गैस एक ऐसी गैस है जिसके द्वारा हम फलों को कृत्रिम रूप से पका सकते हैं। अगला सवाल है यौगिक CH3COCH3, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 का नाम क्या है? तो इसे हम बोलते हैं प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, प्रोपेनॉन। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। एल्काइन जो समजातीय श्रेणी होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। एल्केन वो होती है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। जो एल्किन होती है उसमें डबल बॉन्ड होता है। ये होती है एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा होगा? इसका होगा एथाइन, नंबर ए। अगला सवाल है अमोनिया के अणु में होता है सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, आपको बताना है। NH3 अमोनिया के अणु में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अगला सवाल है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह आपने पढ़े होंगे, तो एल्कोहल का होता है OH, मेथिनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर वहाँ पर OH लगा है तो उसका जो क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, एल्कोहल वाला, ऑल। ये तो हमारे कार्बन और उसके यौगिक के बहुत ही बेहतरीन सवाल। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे।